नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच 3 दिनों में 3 मुलाकातों की, ममता बनर्जी के गिड़गिड़ाहट की और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर ममता बनर्जी बुरी तरह से घिरी हुई हैं और अब उन नेताओं के ऊपर भी गाज गिरा रहे हैं जो पार्थ चटर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो उनके भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे की। 4 दिन के लिए ममता बनर्जी ने दिल्ली दौरे का प्लान रखा। इस प्लान में कितना फेरबदल हुआ और इस 4 दिनों के प्रोग्राम को अचानक से ममता बनर्जी ने 3 दिनों का क्यों कर दिया, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो पहले ये बात करते हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी जब दिल्ली आई थी तो उनका प्लान क्या था। सबसे पहले उनके दिल्ली दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बात थी, उसके लिए भी प्लान बनाया गया था। लेकिन इसके अलावा दूसरा जो प्लान था वो था विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की। उनकी योजना में सोनिया गांधी का भी नाम था, जिनसे वो मुलाकात करने वाली थी। शरद पवार का भी नाम था, जिनके साथ बैठक करने वाली थी। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का भी नाम था, जिनके साथ वो मुलाकात करके योजना बनाने वाली थी। लेकिन ममता बनर्जी किसी से मुलाकात नहीं कर पाई। इन विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ वो बैठक नहीं कर पाई और बैरंग दिल्ली से वापस चली गई। लेकिन उन्होंने 3 दिनों में 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके मुलाकात के पीछे एक बड़ी वजह यही थी कि वो बार बार पीएम मोदी से इस बात के लिए गुहार लगा रहे थी कि अब ईडी और सीबीआई को थोड़ा सा रहम करने के लिए कह दिया जाए। पहली बार ममता बनर्जी ने एक पूरी योजनाओं की लिस्ट लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उस मुलाकात में बातचीत हुई और इस बात के लिए उन्होंने पीएम मोदी को कहा कि पश्चिम बंगाल के विकास के लिए 1,09,68 करोड़ रुपए के बकाये रकम की ज़रूरत है, उसे रिलीज किया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कई योजनाएं पेंडिंग पड़ी हुई है जिसके लिए पैसे नहीं हैं। उस बात की चर्चा हुई और करीब करीब 18 योजनाओं पर बातचीत को आगे बढ़ाया, लेकिन उस पर भी सहमति नहीं बन पाई। हालांकि पीएम मोदी ने ये नहीं कहा कि ये पैसे केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को नहीं देगी, लेकिन इस बात की चर्चा जरूर हुई कि पश्चिम बंगाल में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर सरकार कौन सा एक्शन लेने वाली है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, नोटों का पहाड़ नजर आ रहा है, 50-50 करोड़ रुपया कैश सामने में मिल रहे हैं, ईडी के छापों में नए नए खुलासे और दस्तावेज मिल रहे हैं, एक के बाद एक पार्थ चटर्जी के घोटाले खुल रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहती हैं? आखिरकार अगर केंद्र सरकार इतना फंड रिलीज करती है तो उस पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा? ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करके बैरंग वापस आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना आगे का एजेंडा खत्म नहीं किया। वो फिर दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में शामिल हुई। ये जो बैठक हो रही थी वो था स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के लिए, जो दूसरी पार्टी, सभी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की जानी थी। इसकी तैयारी के लिए जो चर्चा की जानी थी उसमें शरद पवार से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक शामिल हुए थे और ममता बनर्जी भी शामिल हुई। ममता बनर्जी अगर शामिल हुई तो उसके पीछे एक बड़ा कारण था, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो 2011 के बाद जब से ममता बनर्जी सीएम बनी है, उनका एटीट्यूड बदला हुआ रहा। और 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बनी और भाजपा ने
पश्चिम बंगाल का अपना मिशन शुरू किया तो ममता बनर्जी के एटीट्यूड में और भी परिवर्तन हुआ। उन्होंने तो यहां तक किया कि कई बार प्रोटोकॉल भी नहीं निभाई। बंगाल में राज्यपाल जो थे जगदीप धनखड़, उनके साथ भी उनका टकराव रहा और केंद्र सरकार के खिलाफ वो हमेशा जहर उगलती रही। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी उन्होंने कई मौके पर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहर उगलने के साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर भी हमले किए। सीएए के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था उसका उन्होंने समर्थन किया और आंदोलन में भी हिस्सा लिया। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि यूएन को भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री मोदी की कई बैठकों में उन्होंने कोई न कोई बहाना बनाकर उससे अलग होने का बहाना ढूंढ लिया। लेकिन इस बीच आखिरकार 3 दिन में ममता बनर्जी दूसरी बार पीएम मोदी के साथ बैठक कर रही थी, उनके बैठकों में शामिल हो रही थी। जबकि वो दिल्ली आई थी तो उनका प्लान विपक्षी दल के नेताओं के साथ बैठक करना था, उनसे मुलाकात करना था। ये अमृत महोत्सव के समय भी उन्होंने पीएम से जो मुलाकात की वो चापलूसी करने के लिए ही था और वो किसी न किसी तरह से गिड़गिड़ा रही थी कि अब ईडी और सीबीआई को थोड़ा सा नरमी बरतने के लिए कह दिया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी पार्थ चटर्जी ही नहीं हैं बल्कि कई और मंत्रियों और नेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा जाना है। यहां तक कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी कोयला घोटाले में फंसे हुए हैं। उनका भी कई कंपनियों से, शेल कंपनियों से लिंक पता चला है, हवाला कारोबार में शामिल होने की जानकारी मिली है। ईडी ने 2 से 3 बार उनकी और उनके पत्नी के साथ पूछताछ की है और इस पूरे मामले में अभिषेक बनर्जी को जेल जाने का रास्ता दिखाई पड़ रहा है। ममता बनर्जी इसके लिए भी चाहती हैं कि किसी भी तरह से एनडीए के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया जाए और समझौता करके किसी न किसी तरीके से अपने परिवार को बचाया जाए। लेकिन दूसरी बार मुलाकात में भी उनका यह मिशन फेल ही हो गया और तीसरी बार नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी शामिल हुई। ये ममता बनर्जी वही हैं जो ऐसी बैठकों से हमेशा दूरी बनाए रखती हैं। वो तो दिल्ली आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के लोगों को और केंद्र सरकार के मंत्रियों की शिकायत ही करती रहती हैं, हमेशा आलोचना करती रहती हैं और उनकी सारी बैठकें सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार जैसे नेताओं के साथ होता रहा है। लेकिन नीति आयोग की बैठक में भी वो शामिल हुई और उस बैठक में शामिल होने के पीछे भी उनका मकसद यही था कि किसी तरह से केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र उनके ऊपर पड़े और उनकी गिड़गिड़ाहट का, गुहार का कोई नतीजा सामने आए। लेकिन उनके ये सारी मुलाकातों का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं था और पीएम मोदी ने साफ साफ उनकी तरफ जिस तरीके से नज़र की है उससे ये लगता है कि अब वो रुकने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या, केंद्र सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई संकेत ममता बनर्जी पर नरमी का नहीं मिला और उन्होंने अपने 1 दिन और की यात्रा को पोस्टपोन कर दिया और रातों रात पश्चिम बंगाल की तरफ चल दी। पश्चिम बंगाल में वो अब उन सारे सबूतों को मिटाने में लगेगी और ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से जो इस बीच उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है, उनके भ्रष्टाचार लोगों के सामने आए हैं, इतने बड़े कैश मिलने के बाद लोगों के जेहन में जो सवाल उठने लगे हैं कि अब ममता बनर्जी की सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है, उस छवि को किसी तरह से सुधारा जा सके। और इसलिए उन्होंने रातों रात दिल्ली से बंगाल की उड़ान पकड़ ली और एक तरह से उनका दिल्ली का दौरा
पूरी तरह फेल हो गया। वो खाली हाथ दिल्ली से वापस कोलकाता लौट के गई और वहां जाने के बाद उन्होंने टीएमसी में एक तरह से उन नेताओं के ऊपर गाज गिराना शुरू कर दिया जो पार्टी के भ्रष्टाचार के मसले पर कहीं न कहीं अपनी जुबान खोलते हैं। उन्होंने कुणाल घोष से भी ये बात करी और फिर पार्टी के तरफ से नोटिस जारी किया गया कि कुणाल घोष अब अगले 14 दिनों तक पार्थ चटर्जी के बारे में कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। बंगाल के जनरल सेक्रेटरी टीएमसी के कुणाल घोष बार बार पार्थ चटर्जी का मुद्दा उठा रहे थे और उन्होंने पिछले दिनों उनके जेल यात्रा के बारे में भी टिप्पणी की थी कि जेल में जाने के बाद पार्थ चटर्जी को कैसा अनुभव हो रहा है ये उनको समझना चाहिए। और इसलिए ममता बनर्जी ने आनन फानन में उनके खिलाफ नोटिस जारी करवाई और उन्हें अगले 14 दिनों तक किसी तरह की कोई टिप्पणी करने के लिए मना कर दिया गया, रोक दिया गया। हालांकि कुणाल घोष रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनकी टिप्पणी से टीएमसी को कोई दिक्कत होती है तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। लेकिन ममता बनर्जी में अभी इतनी हिम्मत नहीं है। वो पूरी तरह से टीएमसी को रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं। उन कुछ वैसे नेताओं को अपने साथ रखने की कोशिश कर रही हैं जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनके खिलाफ हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।